शहबाज शरीफ साहब को आज 2 रोजा दौरे पर कराची आना था और आना सुबह सवेरे था। 3 बजे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचना था किमाड़ी, जहां पे उनकी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होनी थी। लेकिन उनकी शहबाज स्पीड का जो नैरेटिव था वो फेल इसलिए होगा क्योंकि आना सुबह को था, पहुंचे वो शाम 7 बजे के करीब है। निकलते ही उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है और वाज़ेह पैगाम भेज दिया है कि पेशावर हाईकोर्ट ने जो काम किया वो गलत काम किया, इख्तियारात से तजावुज़ होकर किया, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात छीनने की कोशिश की और ये भी कह दिया कि लाडले की तरफ तराजू को झुकाया जा रहा है, यानी अदालतें इमरान खान की तरफ झुक रही हैं। एक तो हमारे मुल्क में लाडले इतने हो गए ना, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को लाडला, नवाज शरीफ इमरान खान को लाडला, लाडले पर लाडला। मैं पहले एडवोकेट साहब आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आपका ताल्लुक कानून से है सर। ये जो अदालतों की बात कही है शहबाज शरीफ साहब ने, देखिए वही बात जो हो रही थी कि अदालत जिसके हक़ में फ़ैसला दे दे दूसरा उस पर तनकीद शुरू कर देता है। शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो कानूनी तौर पर तो बिल्कुल एक कानून से नाबलद आदमी की बात लगती है। ज़ाहिर हाई कोर्ट्स के पास जो है 199 जो हमारा इनका आर्टिकल है उसमें उसके बाद इख्तियारात होते हैं कि वो इसको पूरे मुल्क के किसी भी मामले को टेकअप कर सकती है। इसके खिलाफ अपील में चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाना है। देखिए बात मैं उस पर नहीं करनी चाह रहा, मैं तो ये करनी चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब कराची के हवाले से फिर जो खिलवाड़ करने आए हैं, इससे पहले भी नून लीग और MQM का इत्तेहाद रहा, क्या दिया इस कराची को? इस तमाम इत्तेहादों ने, MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, MQM ने PTI के साथ इत्तेहाद किया। मुझे आज बताइए कराची में गैस नहीं है, कराची में पानी नहीं है, कराची में सीवरेज के कराची में सड़कें नहीं है, कराची के नौजवान के पास रोज़गार नहीं है। वो कहती है कि कराची के नौजवान के लिए हम या मुल्क के नौजवानों के लिए कुछ दें। जमात इस्लामी ने हमने इसमें मिसाल पेश की है, बनो काबिल के नाम से हमने प्रोग्राम शुरू किया है। आप देखिए कि लाखों नौजवानों को हमने उस पर रजिस्टर किया है। पूरे कराची के अंदर हमने मुख्तलिफ सेंटर्स कायम कर दिए हैं, कंप्यूटर की तालीम शुरू कर दी है। आप जमात इस्लामी का दफ्तर, किसी सियासी पार्टी के दफ्तर में आप इस तरह का मुजाहरा नहीं देखेंगे कि वहाँ पर नौजवानों की क्लासें हो रही हैं। सुबह से रात तक 4 या 5 वहाँ पर जो है क्लासेस होती हैं और नौजवान आते हैं, क्लासें अटेंड करते हैं, 6-6 महीने के कोर्स, साल भर के कोर्स। ये काम हुकूमत के करने के थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिसके पास कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है मुसलसल रहा है 15 साल से, क्या कराची को दिया? अब फिर वही खिलवाड़ होने जा रहा है कि जी जो देखिए MQM की तो सब लोग समझ जाते हैं कि जिस तरफ वो चाबी वाला खिलौना है, जिस तरफ उसका मुंह कर दिया जाता है लोग समझ जाते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। PTI में थी, PTI के साथ जैसे ही उसका मुंह मुड़ा लोग समझ गए अब क्या होने वाला है। अब ये नून लीग के साथ चल पड़ी है, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ। तो लेकिन देखिए खुदा के लिए हम ये कहते हैं कि मुल्क को इन खेल तमाशों से बचाएं, संजीदा पॉलिटिक्स करें। हम सियासी पार्टियों से भी, पीपल्स पार्टी से भी कहते हैं कि संजीदा पॉलिटिक्स करें। ये जो है ना नारेबाजी, शोबदेबाजी है कुछ नहीं, ज़ीरो। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर किस जगह पहुँच चुके हैं, इन लोगों ने पहुँचाएँ, इनकी हुकूमतें थी। बांग्लादेश कहाँ पहुँच, अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क हमसे अच्छा चल रहा है, इन्होंने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया। और फिर देखिए बातें इनकी, देखिए कितनी लंबी लंबी बातें। और खुद मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जमात इस्लामी के पास कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा ठोस प्रोग्राम है, दयानतदार बासलाहियत क़यादत मौजूद है। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी पर गुज़िश्ता इंतख़ाबात में एतबार किया था, एतमाद किया था। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी पिछले इंतखाबात से बहुत आगे बढ़ेगी इस इंतखाबात के अंदर। चलिए सर, अब गुफ्तगू भी आगे बढ़ाते हैं। पीजे मीर साहब, आपकी नज़र में शहबाज स्पीड कराची में कामयाब होगी या उसको ताखीर का सामना करना पड़ेगा? और जो आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पे पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ, फैसले के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी है कि अब तराजू को झुकाया जा रहा है लाडले की तरफ और फैसले से जो है तरफदारी की बू आ रही है, कैसे देखते हैं मीर साहब आप इसको? तराजू हमारा निशान। देखिए दो चीज़ें, ये मुस्लिम लीग का गढ़ है और सिंध जो है आफ्टर द डिपार्चर ऑफ मिस्टर भुट्टो वो मार्जिनलाइज्ड हो गया, बिल्कुल रीजनलाइज हो गया। तो कराची में ये MQM एंड पीपल्स पार्टी बो, इनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। फॉर शहबाज टू कम इन और फिर एक ऐसी स्टेटमेंट देना जो कि मेरी नज़र में इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, बिकॉज दैट मीन्स आप इंडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपके कोर्ट्स करप्ट हैं। तो बेसिकली अगर करप्ट हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है फिर आपका। देखो ना, मैं जो पहले कहा है, जो डिसीजंस होते हैं कोर्ट्स के, आपने उनको एक्सेप्ट करना है। या तो आप कह दें कि आपकी मर्जी का, जिस तरह अभी मेरे भाई कह रहे थे, आपकी मर्जी का आए तो फिर वो ठीक है, किसी और का आए तो वो ठीक नहीं है। तो इस तरह दुनिया नहीं चलती है, इस तरह तराजू भी नहीं चलता। तो आपने एक तो एक्सेप्टेंस करनी है इसकी। हम कोर्ट्स के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते, पॉलिटिकल ये जो आपके इलेक्शंस के रिजल्ट है इनको एक्सेप्ट नहीं करते। हम तो बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। और यही हमारे नारे लग जाते हैं। और जब ये लग जाते हैं, आपने एक डिवीजन इमीडिएटली क्रिएट कर दी है थ्रू आउट द कंट्री और फैक्चर्स डाल दिए, कोई इस ग्रुप का हो गया, कोई इस ग्रुप का हो गया। पाकिस्तानियत आपकी खत्म हो गई है वहाँ। तो इस चीज़ को हमने रिवाइव करनी है।
अगर आप इस चीज को रिवाइव नहीं करेंगे, आप नुकसान पार्टीज का नहीं कर रहे, पाकिस्तान का कर रहे हैं, एंड यू हैव टू मूव ऑन। गलतियां सबसे हो गई हैं, तो क्या हम अब उनकी गलतियों की वो खमियाजा उठाते रहे? हाँ जी उसने ये कर, राइट भाई सर, हो गया ना, तो राइट अब सर। आप डू समथिंग, व्हाट हैव यू गॉट इन माइंड, सोल्यूशन दो। तो ये हम इस पे जाएंगे नहीं, हम पुरानी गलतियां वो। और पता है तला क्यों करते हैं? क्यों? कि जब आप अपना प्रोग्राम करते हैं, ये समझते हैं कि लोग आपको सुन के कहेंगे नहीं जी देखो ये हुआ, और लोग अब बहुत आगे निकल गए हैं, अग्रीड। लोग बहुत शऊर हो गए, इनमें शऊर आ गया है, इनको अब वो नहीं है, आप जो मर्जी कर लो, पैसे भी खिला दो, हर चीज कर दो, इन्होंने वोट वहीं देना है जहां इन्होंने देना है वोट। बिल्कुल अब ठीक है, लोगों के माइंड्स बन गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीर दैट्स द वे साहब। फॉरवर्ड। राइट मीर साहब। शर्मिला, आपकी नज़र में शहबाज शरीफ साहब कराची में NA 242 में क्या कर पाएंगे? बिलावल साहब ने तो कराची से इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने कर लिया। डू यू थिंक कि वो कामयाब हो पाएंगे शर्मिला साहबा? जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा चैलेंज है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस चैलेंज पे पूरा उतरेंगे। देखिए, अगेन मैं एक बात दोहराऊँगी, कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ता है, नहीं लड़ता, कैसे लड़ता है, इस मुल्क में जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, इस मुल्क में सियासी माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अगेन इस वक्त हमारी डिबेट अगेन इस बात पे होनी चाहिए कि इस मुल्क में आप खुशहाली कैसे लाएंगे। शहबाज स्पीड की आपने बात की, तो 16 माह तो वो वज़ीर आज़म थे ना, तो 16 माह में ऐसा क्या उन्होंने कर दिया या क्या नहीं किया जो आगे कर पाएंगे। हमें भी बड़ी उम्मीदें थी उनसे और हम समझते थे कि बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, लेकिन वही जो हमारी ख्वाहिश थी कि बेरोज़गारी में, गुर्बत में, महंगाई में कमी आई, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका। अगेन सिवाय पीपल्स पार्टी के अपना किसी किस्म का कोई एजेंडा, कोई फ्यूचर का प्लान PMLN की जानिब से भी नहीं आया है। हम हैरान हैं और इंतज़ार में हैं कि वो कब अपना प्लान अनवेल करते हैं। वो ऐसी क्या चीज़ है जो मियाँ साहब कर पाएंगे, जो शहबाज शरीफ साहब अपनी स्पीड के साथ नहीं कर पाए। सो अगेन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और मैं समझती हूँ कि ये कौम जो है इस वक्त हम सब की जानिब देख रही है कि हम किस तरीके से इस मुल्क में दोबारा से एक बड़ी बेचैनी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी है, लोग परेशान हैं, लोग समझते हैं न जाने क्या होगा। आज भी लोग ये कहते हैं न जाने इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या फ्री एंड फेयर होगा। अभी मैं टेलीविज़न देख रही थी तो पता चला कि इलेक्शन का मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके हवाले से बहुत सारी कंप्लेंट्स दी हैं उनके ही मेंबरान ने, क्योंकि अगेन वो सिस्टम बैठ गया है। तो अभी से अगर इस किस्म की खबरें आ रही हैं तो लोगों में मायूसी फैल जाएगी। देखिए, RTS बैठ गया 2 घंटे 2018 में, आज तक हमें नहीं मालूम हुआ कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, और क्या गारंटी है कि आइंदा भी नहीं होगा। सो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखनी है, दुरुस्तगी करनी है, राइट। लेकिन जो फोकस हमारा होना चाहिए वो फ्यूचर, आवाम की खिदमत में होना चाहिए। रास्ता, वे फॉरवर्ड, यकीनन। वेल सेड शर्मिला साहिबा। कुरैशी साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी नज़र में शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट कराची पहुंचते ही गैर जिम्मेदाराना था, मीर साहब ने भी कहा? गैर जिम्मेदाराना भी था और घिसा पिटा जुमला है ये। जब एक फ़ैसला इमरान साहब के हक़ में आ गया, आपने कोर्ट को कह दिया, आपके हक़ में आ गया तो तालियां बजाने लगे। जहाँ तक लाडले का ताल्लुक़ है, तो अगर इमरान खान लाडला है तो फिर एक सुपर लाडले भी हैं इस मुल्क में। इस लिहाज से सबको मालूम है कि वो कौन है। शर्मिला साहब एक बात बार बार कह रही हैं, सवाल ये है कि 16 माह की वो बात कर रही हैं आप शहबाज शरीफ की। आप देखिए, वो कह रही हैं जी शहबाज शरीफ ने 16 माह में क्या किया। तो फिर पीपल्स पार्टी से भी तो पूछेंगे हम कि 16 माह में उन्होंने क्या किया। वो भी तो हिस्सा थे हुकूमत का, क्या कारकर्दगी रही उनकी 16 माह के दौरान। पीपल्स पार्टी को भी इसका जवाब देना होगा, सिर्फ शहबाज शरीफ को जवाब नहीं देना होगा। और शहबाज शरीफ से और पीपल्स पार्टी से लोग इलेक्शन कैंपेन में 16 माह का ही हिसाब लेंगे। मुस्तकबिल में आप क्या करेंगे वो नहीं पूछेंगे आपसे। आई एम आउट ऑफ टाइम। कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। एडवोकेट साहब, आपके बेहद मशकूर। शर्मिला साहबा, थैंक यू सो वेरी मच। पीजे मीर साहब, जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेना चाहते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद मईशत की बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने फिर खतरे की घंटी बचाई है और कहा है कि पूरा सिस्टम नाकारा है। ब्रेक के बाद तफसील।